अजीब किस्सा है जिंदगी का, अजीब किस्सा है जिंदगी का। अजनबी हाल पूछ रहे हैं और अपनों को खबर तक नहीं है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आपको लिए चलेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। कोरोना महामारी के बीच एक और प्राकृतिक आपदा हम सबके बीच आ गया है और वह प्राकृतिक आपदा है ताउते। चक्रवाती तूफान ताउते भारत में आ चुका है और भारत के कई हिस्सों से हमारे पास खबर आ रही है कि कई हिस्सों में तबाही मच रहा है। हमारे पास खबर आ रही है कर्नाटक से, कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई है चक्रवाती तूफान की वजह से। और गोवा का मौसम बेहद खराब है। यही वजह है कि गोवा को जाने वाले तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। गोवा में सुबह से ही यह खबर आ रही है कि मौसम बेहद खराब है, बारिश हो रही है और सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसकी वजह से यहां के लोग सहमे हुए हैं। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है और गुजरात में भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। और मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये चिताया जा रहा है महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को कि ताउते की वजह से हादसा हो सकता है, तबाही मच सकती है। इसीलिए आप सभी को अलर्ट रहना है। अगर आप गुजरात में रहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो अलर्ट रहिएगा। मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है और सरकार को और प्रशासन को यह चेता रहा है कि बड़ी तबाही हो सकती है। इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। कोरोना के तांडव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और आज से पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आसनसोल से। औद्योगिक शहर आसनसोल और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन के कारण तमाम दुकानें बंद थीं। जो दुकानें खोली गई थीं, जो प्रतिष्ठान खोले हुए थे, उनको पुलिस ने सख्ती के साथ बंद भी कराया। और पुलिस की सख्ती लॉकडाउन के दौरान लगातार देखी गई। सुबह से ही हमारे संवाददाता फील्ड में थे और वह आप तक खबरें पहुंचा लेकर आए हैं। और उन्होंने जो बताई हमें, उन्होंने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों में आप देखिए कि आसनसोल, बर्नपुर और रानीगंज और आसपास के इलाकों की जो हालत है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस ने किस तरह से सख्ती बरती और दुकानदारों को बार बार ये कहा गया कि समय सीमा जो निर्धारित की गई है उस समय सीमा से ज्यादा अगर हो जाए तो दुकानें न खोलें और खुद भी अलर्ट रहें और दूसरों को भी अलर्ट करें। खासकर बिजनेसमैन्स को ये कहा गया है कि बिजनेसमैन को कोऑपरेट करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की मौतें भी हो रही हैं लगातार। और इस संक्रमण की वजह से काफी डर भी है लोगों में, इसीलिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। सावधान रहें, प्रोटोकॉल का पालन करें। और सभी से यह आग्रह किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। हाथ पैर तोड़ लो।
पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हम आपको दिखा रहे हैं ये खास दृश्य, और इन दृश्यों में हम आपको दिखाएंगे कि रानीगंज का क्या हाल है लॉकडाउन के दौरान और किस तरह से यहाँ पर नियम कानून की जब धज्जियां तोड़ी गई तो पुलिस सामने आ गई और पुलिस के जवानों ने यहाँ नियम कानून को धत्ता बताने वाले बिजनेसमैन पर सख्ती की गई और दुकानें बंद करवाई गई। इस बाबत हमारे संवाददाता जाहिद अनवर आपको दे रहे हैं जानकारी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। दूसरे चरण का लॉकडाउन पूरे बंगाल पे लगाया गया और कोरोना को देखते हुए सरकार एक बहुत अच्छी फैसला ली कि लॉकडाउन किया जाए ताकि एक दूसरे का जो चैन है उसको तोड़ा जाए और इस कोरोना महामारी से लोग बच सके। मगर रानीगंज में कुछ ऐसे भी दुकान हैं जो टाइम के बाहर ही दुकान खुले हुए थे। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा दुकान को बंद कराई गई और कुछ टोटो चालक, कुछ बेजरूरत से लोग भी घर से निकल रहे हैं। उन लोगों को पुलिस ने वापस भेजा ताकि वो अपना घर चले जाए और सुरक्षित रहे। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। फैजान इधर है, फैजान इधर है, तेप इधर है। गेट बंद कर दो, गेट पूरा কোনো ঝামেলা চাই না। हेलो, এখনই করো, তুলে দিচ্ছি। বিলম্ব নাই। আপনি মালগুলো আগে ভেতরে ঢোকান তো। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बंगाल सरकार ने आज से लॉकडाउन की घोषणा कर दी और लिहाजा आज से लॉकडाउन हो गया है पूरे पश्चिम बंगाल में। पूरे प्रदेश में आज से फुल लॉकडाउन है। सुबह 7 से 10 बजे तक जरूरी सामान मिलेंगे। आम दिनचर्या में शामिल जो चीजें हैं वो आपको मिल सकेंगी 7 से 10 के बीच और उसके बाद दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दवा की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल सर्विसेज है उन्हें अनुमति दी गई है और इसके साथ मिठाई की दुकान को भी अनुमति दी है। इसके अलावा कोई भी दुकान नहीं खुली रहेगी, कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। तमाम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बारुईपुर से। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में भी पुलिस ने सख्ती बरती और सख्ती बरतते हुए जिन दुकानदारों ने नियम का उल्लंघन किया उन पर सख्ती बरती गई और उन्हें चिताया गया। उन्हें यह कहा गया कि आप समय से दुकानें खोलें और समय पर दुकानें बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं कोरोना की वजह से और कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है। इसे देखते हुए पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। ধরুন 10:30 পর্যন্ত আপনাদের গোছানোর টাইম। দোকান বন্ধ করে এইগুলো মাল তুলে নিয়ে বন্ধ করে গোছাবেন। নিয়ে যাও, মাল তুলে নিচ্ছে। খেয়ে হয়নি এই কদিন। তুলে নাও বাইরে পড়ে আছে। কি করছিলেন? তুলছিলেন? আপনার চেষ্টা করবো যে 10টার মধ্যে চেষ্টা করা কি আছে? বলছি তো 11টা বাজে ঢুকিয়ে দে আর বুঝিয়ে কাকা চলো এক্ষুনি খুঁজছি। আপনি নিয়ে যান, আপনি যান এক্ষুনি খুঁজছি। আপনি যান, দোকানে লোক আছে, দোকানে লোক আছে। আজকে মধ্যে ছেড়ে দিন আমাকে। আজকে মধ্যে 7 যত বদনাম কাছারি বাজারে বাজার শুধু একটাই আছে। ভদ্রভাবে নাম
রোজ এসে তোমাকে বলতে হবে 10টা বাজবে বন্ধ করে দেবে, ঠিক আছে? 10টা বাজলে বন্ধ করে দেবে। একটু দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঠিক বলতে হবে। বন্ধ করে দাও। চলো চলো গাড়ি চলো। সাড়া ফাটা কিছু নেই, বন্ধ করবে কোথা থেকে? ওটা ছাগল ফেলে রেখে চলে গেছে। দাদা তোমার সাইকেল যখন খোলা ছিল কিন্তু কোথাও বেশি বেরো না। अगली खबर हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल के ही कुल्टी इलाके से। कुल्टी इलाके के पूर्व पार्षद खालिक खान की हत्या कर दी गई थी चंद साल पहले 14 अगस्त 2019 को। इसके बाद उनके भाई अरमान खान को ये अंदेशा है, ये आशंका है कि अब उनकी भी हत्या हो सकती है और इसे लेकर उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी और आज पत्रकारों से बातचीत की अरमान खान ने। और बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या 2019 को कर दी गई थी, 14 अगस्त 2019 को कर दी गई थी और इसके बाद अब उन पर भी हमले की तैयारी हो रही है। उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है बहुत जल्द ही उन पर हमला हो और उन्हें जान से मार दिया जाए। इसे लेकर उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमला करवाया था, उनके भाई की हत्या करवाई थी, वो पास के ही रहने वाले हैं और उनके घर पर पिछले कुछ दिनों से असंदिग्ध तरह की गतिविधियां हो रही हैं। नकाबपोश लोग उनके घर पे आ रहे हैं और वह उनसे भी उलझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी भी हत्या कर दी जाए। इस तरह की बातें अरमान खान ने कही पत्रकारों के सामने। दुनिया देख पाए आज जितने भी लोग खालिद के लिए तरस रहे तड़प रहे हैं, सब दुनिया देखना चाहते हैं कि खालिद का केस को क्यों दबाया जा रहा है। आखिर क्या ऐसा बात है कि आज बोलने पे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा और अब मेरे पीछे सब पड़ गया। अभी तृणमूल का सरकार है, आपके भाई तृणमूल करते थे, आप तृणमूल करते, उसके बाद भी इंसाफ के लिए आपको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बात कहना पड़ रहा। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है? जी देखिए, अफसोस तो है इस बात का कि मेरे भाई तृणमूल पार्टी के रूलिंग पार्टी के काउंसिलर थे हमारे वार्ड के, और आसपास के भी वार्ड वाले बहुत चाहता थे, लेकिन इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है, इतना बड़ा जो हत्या किया गया है, दुर्घटना नहीं इनको हत्या कहेंगे, इतना बड़ा जो हत्या किया गया है रोड पे, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पहले पुलिस था सब अभी तबादला हो गया है, नया नया ऑफिसर आया गया है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि केस कौन कहां से देख रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा। इस केस का इंसाफ के लिए आपने क्या यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी को चिट्ठी किया इसके पहले? जी हाँ, इससे पहले तो हम लोग जितना भी चिट्ठी करना था कमिश्नर ऑफिस में भी हम लोग धरना दिए हैं, लेकिन कोरोना काल के लेके हम लोग जा नहीं पाए थे। लेकिन अब चाह रहे कि हम लोग जैसे भी हो मुख्यमंत्री तक जाके इस बात को अपना रखें हम लोग कि मेरे भाई का केस को देखा जाए और इसका उचित फैसला किया जाए। जितने भी लोग शामिल थे सबको सीबीआई का जांच में शामिल किया जाए और इसमें सबको सामने आए। रानीगंज में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल पहुंचे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय और यहां पहुंचकर उन्होंने मरीजों से मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से पालन कर रहा है और इस अस्पताल में मरीजों का इलाज भी चल रहा है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मरीज थे जो बेहद गंभीर स्थिति में थे और उन्होंने बताया कि एक मरीज ऐसा भी था जिनका 90% फेफड़ा
खराब हो चुका था, लेकिन इस तरह के मरीजों को भी बचाया जा सका इस अस्पताल की मदद से। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की एक प्रेस मीट के दौरान, और बातचीत के क्रम में उन्होंने इस अस्पताल के तमाम अधिकारियों, तमाम डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में अस्पताल की तरफ से लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই এই মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালের যারা কর্মকর্তা, যারা এই হসপিটালটা চালাচ্ছেন তাদেরকে, এবং সাথে সাথে ডাক্তার মাঝি সহ এখানকার যারা নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন এবং যারা অফিসের স্টাফ রয়েছেন তাদেরকে। কোভিড-19 হওয়ার পর থেকে আমরা যে ধরনের সহযোগিতা মারোয়ারি রিলিফ হসপিটালের পক্ষ থেকে পেয়েছি এবং ডাক্তার মাঝির উদ্যোগে যেসব কোভিড পেশেন্টরা এখানে আমরা পাঠাচ্ছি বা আসছেন, উনি নিজেও নিয়ে আসছেন এবং প্রতিটা কোভিড পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তো আজকের আমরা এসেছিলাম দেখতে যে যেসব পেশেন্টরা রয়েছেন তারা কেমন আছে, তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, দেখা করার জন্য। তো আমি আবার ধন্যবাদ জানাই রানীগঞ্জ মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটির যারা কর্মকর্তা রয়েছেন, যারা এই সোসাইটি চালাচ্ছেন তাদের সহ এই স্বাস্থ্য বিভাগের যত কর্মী আছে তাদেরকে, এবং এখানকার যারা স্টাফ রয়েছেন, যারা দিবারাত্র এই হসপিটাল খোলা রেখে যাদের সহযোগিতা করছেন তাদেরকে, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবার বার্তা দিয়েছেন। রানীগঞ্জ মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মানুষকে ভালো করে দিচ্ছেন। महामारी में इतना पेशेंट जो कोरोना बढ़ रहा है, आपके अंडर में कितने पेशेंट अब तक रिकवरी कर चुके हैं? एक्चुअली हम लोग तो 1.5 साल से जब से शुरू हुआ 1 साल 2 महीना यहाँ कोरोना पेशेंट पहले से भर्ती हो रहा, तो कम से कम 100 से ऊपर ही कोरोना मरीज यहाँ से अच्छा होकर घर गया। भगवान का आशीर्वाद में एक तो पेशेंट भी खराब नहीं हुआ। ये यहाँ का अस्पताल मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ लोग सबका इसका जिम्मेदारी है। सब इतना दिन रात जो परिश्रम किया, यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट से लेकर एकदम स्वीपर सिस्टर सब इसके पीछे अपना जान का परवाह नहीं करके, जान को बाजी रख के जो काम। এমনও কেস আছে আমাদের কাছে, কয়েকটা জেরক্স কপিও আছে বা এখনও ভর্তি আছে। আমি যেটা একটু আগে দেখালাম আপনাদের, যে সিটি সিভারিটি 23-25 হচ্ছে লাংসের ক্যাপাসিটি, সেখানে 23 খারাপ হয়ে গেছে, মানে 90%-এর উপর লাংসটা, সেখানে প্রায় 90% লাংসটা খারাপ। সেই অবস্থাতেও আমরা সেটা ভালো হয়ে গেছে, এবং এখনও আছে যে 60% নেমে গেছিলো অক্সিজেন লেভেল, সেই পেশেন্ট এখন অক্সিজেন ছাড়াই 97-96 দিচ্ছে, এবং আজকে ছুটি হয়েছে। এরকম পেশেন্টও আপনারা দেখলেন যে ভর্তি আছে। কয়েকশো পেশেন্ট, করোনা পেশেন্টকে আমরা ভালো করে পাঠাই। এটা না একটাই, আপনারা মাস্ক ইউজ করুন, সব থেকে সহজ উপায় যেটা, মাস্ক ইউজ করুন, মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার নিন। মাস্কটা খোলার আগে অবশ্যই হাতের সঙ্গে থাকলেন। আমাকে সকাল থেকে ফোন করছেন এবং ডক্টর মাঝি, ডক্টর এস মাঝি। कोरोना संक्रमण का कहर अब क्रिकेटरों पर भी बरपना शुरू हो गया है। बहुत सारे क्रिकेटर्स की मौत हुई है और अब हमारे पास खबर आ रही है कि राजेंद्र सिंह जडेजा, भारतीय क्रिकेटर राजेंद्र सिंह जडेजा की भी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। बीसीसीआई के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा की आज मौत हो गई कोरोना संक्रमण की वजह से। तेज गेंदबाज के तौर पर राजेंद्र सिंह जडेजा को जाना जाता था और आज उनकी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। खास बात, परिवार की तरफ से राजेंद्र सिंह जडेजा को श्रद्धांजलि और उनके परिवार वालों के प्रति हमारी सहानुभूति है। और एक और अपूर्णीय क्षति हो गई है क्रिकेट जगत को राजेंद्र सिंह जडेजा की मौत की वजह से। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपनी सूचनाएं भी हम तक पहुंचाते रहें। अगर कोई सूचना आपके पास है तो आप हम तक पहुंचाएं। आपकी सूचना को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।